हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जेडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स के ग्रुप। मैं आज की इस वीडियो में एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन मेरे पास पिछले कुछ दिनों से हिमाचल की बच्चों की तरफ से आ रहा है कि सर AEE का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कैसे करें। जो हिमाचल में एक असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर की वैकेंसीज निकाली गई थी, जिसमें एनवायरमेंट के स्टूडेंट्स, केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए। कहीं ना कहीं हिमाचल में अभी जैसे AE एंड JEE की बहुत कम वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, तो बच्चों का इंक्लिनेशन इस तरफ बनता जा रहा है कि हम AEE की जो एग्ज़ाम है, जो इसका जो नोटिफिकेशन आया है, इसकी हम तैयारी करना स्टार्ट कर दें। मेरा जो एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, एक अपना ओपिनियन है, जहाँ पर उसको मैं गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा सकता हूँ कि भाई इस एग्ज़ाम की हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होने नहीं वाला है। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है। इसमें टोटल 8 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें 3-4 वैकेंसी तो जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी 3-4 वैकेंसी जो है वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर कहीं नहीं इसका नंबर जो है 35-50 होता तो हम लोग इसके ऊपर सोच और विचार भी कर सकते कि चलो अगर वैकेंसीज कम आ रही है हिमाचल में टेक्निकल एग्जाम में, तो असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर की तैयारी जो है वो करी जा सकती है। कहीं ना कहीं अपने करियर को एक ये डायरेक्शन में दिया जा सकता है। सेकंड जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इस बात को लेके कि नंबर ऑफ वैकेंसी से भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस एग्जाम में जो वैकेंसी रहेगी वो ग्रेड 2 की रहने वाली है, और इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम रहने वाला है। सबसे ज्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि आपको पेपर 1 तो कॉमन रहेगा, जो आपने AE JEE के एग्जाम के लिए तैयारी करना है। पेपर 1 आपका सेम रहेगा, जिसमें आपको HP GK आना है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रहेंगे, उसके बाद इंग्लिश रहेगी, हिंदी रहेगी। टोटल 100 मार्क्स जो है वो ये कैरी करेगा। पेपर 1 जो बच्चा पास करेगा उसकी पेपर 2 चेक होगा। ठीक है जी। बट सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बात कर रहा था, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम इसका जो होगा, देखो बच्चे, जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी की बात आती है और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी की बात आती है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है इन दोनों की प्रिपरेशन में। और वैसे भी असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर में जो सिलेबस रहने वाला है वो आपका सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से नहीं आने वाला, या केमिकल इंजीनियरिंग से नहीं आने वाला। इसमें 100% जो सिलेबस कवरेज होता है वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है, जिसमें एयर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसे जो कोर टॉपिक होते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के, वो सारे टॉपिक इसमें कवर होंगे। मींस आपको बिल्कुल जो प्रिपरेशन आपने बीटेक में के टाइम पे करा है उससे बिल्कुल हटके एक नए सिलेबस की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो वही स्टूडेंट जो है जो अपने ब्रांच को छोड़ के असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर में आना चाहते हैं, जिनका ड्रीम इस जॉब में जाने का है, सिर्फ वही स्टूडेंट जो है मेरे हिसाब से इस एग्जाम की तैयारी करें। बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। और आपको पता है बहुत ही जल्द हिमाचल में जो है टेक्निकल जो एग्जाम है AE और JEE की वैकेंसीज भी बहुत जल्द अनाउंस होने वाली हैं, जो ऑलरेडी कैबिनेट में जो अनाउंस करी गई हैं। आप HPSC की वेबसाइट देखेंगे तो हर दिन डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशन जो है वो नोटिफाई करी जा रही हैं, और बहुत ही जल्द जो है वो हिमाचल की जो जॉब्स हैं वो भी आने वाली हैं, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आएंगी। अगर आपने अभी इस टाइम पे जो फोकस अपना AEE की तरफ कर लिया और आपने जो अपना टेक्निकल सिलेबस उसको छोड़ के अपनी AEE की तैयारी शुरू कर दी, तो आप अल्टीमेटली सी बात है कि आप जो सिलेबस रहेगा, जो आपका फोकस रहेगा, गौर रहेगा, वो AEE का एग्जाम ही रहेगा। AEE के एग्जाम को जब फोकस करना शुरू करेंगे तो टेक्निकल एग्जाम के छूट जाएंगे, और आने वाले 1 महीने में जो नोटिफिकेशन आपको AE JEE की दिखेंगी तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है उस टाइम पे देखने को मिलेगी कि आपकी जो तैयारी है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी होगी, और जो मेजर आपका जो टारगेट है स्टेट में AE और JEE बनने का, कहीं ना कहीं आप उससे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो मेरी आप सबको यही गाइडेंस है कि इन 8 वैकेंसीज के पीछे अपनी जो प्रॉपर जो लाइन है उसको चेंज मत करें। अगर आपने चेंज करना है तो नॉन टेक्निकल जो अलाइड सर्विसेज के एग्जाम होते हैं उस डायरेक्शन में जाओगे तो फिर भी बात समझ आती है, जहां पे बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि AEE की वैकेंसीज जो आई हैं उसके लिए प्रिपरेशन या उसके लिए तैयारी हम लोग क्यों करें। ठीक है, अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज बच्चे ज्यादा होती, 35 वैकेंसीज होती, 50 वैकेंसी होती, या 80 वैकेंसी आई होती, 100 वैकेंसी आई होती, तो हम करते तैयारी उसके लिए, क्योंकि मेरे सिलेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। एक तो यहाँ पे सिलेक्शन के जो चांसेस है बहुत कम है, और सेकेंडली मेरे पास सिलेबस टोटली डिफरेंट है। तो इस केस में मेरे को लगता नहीं कि इतने हाई लेवल पे जाके आपको रिस्क लेना चाहिए और अपनी जो प्रिपरेशन की डायरेक्शन उसको चेंज करना चाहिए। अगर आप इस चीज से डीमोटिवेटेड हैं, डीमोरलाइज हैं कि हिमाचल में वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, तो हिमाचल में वैकेंसी नहीं आएंगी तो मेरा क्या बनेगा, तो मैं बार बार हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो ऑलवेज स्टेट के एग्जाम के ऊपर रिलाई कर रहा है वो ऑलवेज डिसअपॉइंटेड ही हुआ है। बिकॉज स्टेट में सिर्फ हिमाचल में ऐसा नहीं है, ये पंजाब की भी सेम स्टोरी है, JND की भी सेम स्टोरी है, बिहार की सेम स्टोरी है। अब यूपी चले जाओ, कहीं भी गुजरात में कहीं भी आप चले जाओ,
स्टेट एग्जाम कभी भी एक स्पेशल कैलेंडर के अधीन नहीं होते हैं। स्टेट एग्जाम कभी भी एक स्पेशल कैलेंडर अनाउंस नहीं करते हैं जिसके हिसाब से वो एवरी ईयर एग्जाम लेते हैं। कभी आने को 2 साल में इकट्ठी वैकेंसी आ जाती है, आने को 3-3 साल ही एग्जाम नहीं लेते हैं। इवन जो पिछले साल एचपी में जेई की 78 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की आई थी, उनका भी अभी एग्जाम नहीं हुआ है। तो अब अगर आप अपना करियर और अपना फ्यूचर जो है वो अपनी स्टेट एग्जाम को लेकर चल रहे हैं तो आपका डिसअपॉइंट होना 100% सही है कि आप डिसअपॉइंट होंगे ही होंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले से तैयारी करी थी। देखो, जिन्होंने 2021 में 22 में सिलेक्शन हुए हैं, उन सारे बच्चों ने 18, 19, 20 में पहले कहीं पे कहीं ना कहीं एसएससी जेई गेट की तैयारी करी हुई थी। वही स्टूडेंट मोस्टली जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। सो अगर आप रियली अपना स्टेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं और मोटिवेट रह के प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप एसएससी जेई की तैयारी करें। अगर आप जूनियर इंजीनियर लेवल के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम की टारगेट कर रहे हैं तो आप गेट एग्जाम की तैयारी करो, सो दैट आपके लिए 1 ईयर का एक टारगेट आपको मिले। उस टारगेट के कांस्टेंट पीरियड में, कंस्ट्रेंट टाइम में आप जो है अपना सिलेबस कवर करें, उसमें प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह से रिवीजन करें, टेस्ट सीरीज दें, सो दैट कि जैसे ही आपका हिमाचल का स्टेट का एग्जाम आता है उसको आप क्वालिफाई करके उसके थ्रू रिक्रूट हो सके। सो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो स्टेट में रहती है। कहीं ना कहीं स्टेट के बच्चों का ये ध्यान रहता है कि मेरे को स्टेट में ही जॉब करनी है, वो बात बिल्कुल सही है। बट आपको जो एग्जाम है जो टारगेट करने पड़ेंगे बच्चे, वो नेशनल लेवल की, जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, उन्हीं को टारगेट करना पड़ेगा, बिकॉज वही एग्जाम हर साल होते हैं। तो अगर आप सिंसियरली सीरियसली सिलेक्ट होना चाहते हैं हिमाचल के एई और जेई एग्जाम्स में, तो आप अपने एसएससी जेई के एग्जाम को, गेट के एग्जाम की जो तैयारी है उसकी तरफ फोकस करें। आप खुद समझिएगा, पिछले 2 साल से अगर हिमाचल में वैकेंसी नहीं देखी गई तो वो 2 साल के सारे बच्चे जो है इकट्ठे हो गए। इस 24 में जो बच्चे पास आउट होने वाले वो सारे बच्चे हो गए, और जो कोविड के दौरान जो बच्चे पास आउट हुए थे जिनको जॉब्स नहीं मिली, वो सारे स्टूडेंट, मतलब कम से कम 4 से 5 साल के जो स्टूडेंट्स होंगे जो पास आउट हुए हैं, वो सारे सिंसियरली एफर्ट से हिमाचल की जॉब्स है उनके पीछे जो है वेट कर रहे हैं, उनके लिए पढ़ रहे हैं। तो अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको तैयारी जो है वो अभी से शुरू करना पड़ेगा। तैयारी के लिए आपको नोटिफिकेशन या एग्जाम डेट की जो है वेट नहीं करनी चाहिए। इसका बड़ा कॉमन एग्जांपल अभी जेएंडके स्टेट का है। जेएंडके स्टेट में भी सेम सिचुएशन था, बीच में नोटिफिकेशन आए, बीच में नोटिफिकेशन 1.5 साल नहीं आए, उसके बाद एकदम से नोटिफिकेशन आते हैं और 2-2.5 महीने में एग्जाम हो जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसी बात की वेट कर रहे थे कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम डेट आएगी और हम तैयारी करेंगे। और अब सच माने कि जे.एंड.के में अराउंड 25,000 बच्चे ने अपीयर करा है पिछले साल में, 2,000 वैकेंसीज आई हैं। तो आप खुद सोच के चलें, 20 टाइम्स ज्यादा, जो 10 टाइम वैकेंसी ज्यादा कैंडिडेट अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, 10 गुना ज्यादा। तो सिमिलरली हिमाचल में आप देखो, मैं जे.एंड.के और हिमाचल का कंपैरिजन क्यों कर रहा हूं, बिकॉज जे.एंड.के भी एक ऐसी स्टेट है जिसमें बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे को अपनी स्टेट में जॉब करनी है, और हिमाचल भी एक ऐसी स्टेट है जिसमें बच्चे सोचते हैं कि मेरे को अपनी स्टेट में ही जॉब करनी है। तो अगर आप हिमाचल में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं 15 से 20 हजार बच्चा हिमाचल में भी इस टाइम पे वेट कर रहा होगा कि जो ये सोच रहा है कि अगर हिमाचल में कोई टेक्निकल जॉब आती है और जेई की, तो मेरे को उसको कंप्लीट करना है और मेरे को उसमें से जॉब लेनी है। तो आप अपना सक्सेस रेशो जो है वो पॉइंट देखिए कितना कम है। उसके लिए वही बच्चे सिलेक्ट हो पाएंगे जो बच्चे सिंसियरली, सीरियसली एफर्ट से जो है कंटिन्यूस कंसिस्टेंटली पढ़ रहे होंगे, वही स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हो पाएंगे। तो इंजीनियर्स कैरियर ग्रुप पिछले 14 सालों से हिमाचल के एग्जाम की तैयारी करवाता आ रहा है। बहुत सारे बच्चे डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो है, एचजेवीएनएल में है, पीडब्ल्यूडी में है, जल विभाग में है, डिफरेंट एचपीएसबीएल में है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है, बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट है जिसमें एई एंड जेई बन के अपना जो है वो सर्व कर रहे हैं अपनी स्टेट को। तो अगर आपके भी मन में ये है कि हमें स्टेट एग्जाम को क्वालिफाई करके एई लगना है, जेई लगना है, तो आप इंजीनियर्स कैरियर ग्रुप के जो क्लासरूम कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। आप अपना जो टारगेट है वो सिर्फ स्टेट एग्जाम नहीं, वो एसएससी जेई के एग्जाम को टारगेट करिए, सो दैट आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो सके। जैसे ही वो नोटिफिकेशन आता है उस एग्जाम में अपीयर करते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो 100% श्योर हो जाए। सो एसएससी जेई के और गेट के एग्जाम को फोकस रख के अपनी तैयारी शुरू कर दें। जैसे ही नोटिफिकेशन आते हैं, हिमाचल में एग्जाम डेट आती है, आप रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे, आपका सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड होगा। उन 40 दिनों में जो एग्जाम डेट आती है उसमें सिर्फ आप रिवाइज करके अच्छी तरह से प्रिपेयर करके अपना जो है सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हो। फर्दर इंजीनियर्स के ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए, आपके मन में कोई भी क्वेरीज एंड डाउट हो, उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-120-1272 पे जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। फर्दर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके वहां पे भी कमेंट करके अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। और इधर हमारे हेल्प नंबर 9855
754442 पे भी जाके पूरी की पूरी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। मैं आगे भी नई वीडियोस के साथ हिमाचल की जानकारी के साथ आता रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।